याद रखो, एक ऐसी ही स्त्री के बारे में हम पढ़ने वाले हैं जिसके अंदर 7 प्रकार की दुष्ट आत्माएं थी। उसके शरीर में 7 तरीके की दुष्ट आत्माएं थी और उसका नाम मरियम मगदलीनी था। शायद वो मगदल की रहने वाली थी। गलील के पश्चिम साइड में उसका एक नगर था, वहां पे वो रहती थी और उसको 7 तरीके की दुष्ट आत्माएं, 7 दुष्ट आत्माएं उसके अंदर समा गई थी। वो बहुत परेशान थी, छुटकारे की बाट जो हो रही थी, चाह रही थी, हे परम पिता, हे परम पिता। वचन का प्रभाव लोगों के अंदर हो रहा है। हम उस स्त्री के बारे में देख रहे हैं जिसके अंदर 7 तरीके की दुष्ट आत्माएं थी। वो परेशान थी, वो रो रही थी जैसे अभी ये रो रही है। वो व्याकुल थी, छुटकारे की बाट जो हो रही थी। परम पिता, कोई मुझे आजाद करने वाला मिलेगा क्या इस दुनिया में? दुष्ट आत्माएं उसके शरीर में आती थी, उसको तोड़ देती थी। अंधकार की शक्तियां उसके बॉडी में आती थी, उसके बॉडी को तोड़ देती थी, उसके शरीरों को ऐंठ देती थी। वो दुखी हो रही थी, वो चिल्ला रही थी जैसे अभी ये रो रही है। याद रखो, जब पवित्र आत्मा जो बात कर रहा है वो आपकी जिंदगी को ऊंचा उठाने के लिए और आपकी जिंदगी को आशीर्वाद देने के लिए। जब प्रभु बोलता है तो उसकी जीभ से आग निकलती है, आग, फायर। हालेलुया। अगर आज यहां आप बैठे हो तो याद रखो कि अपने आप को समर्पित करो। जहां पर भी आप बैठे हो, जहां पर भी आप मुझे देख रहे हो, आपके समीप प्रभु का उपस्थिति होगा आज यीशु मसीह के नाम से। आप उसकी सामर्थ्य को, आप उसके अभिषेक को, आप उसकी शक्ति को आज देखोगे यीशु मसीह के नाम में। लिखा, मैं तुझे बहुमूल्य बनाऊंगा, मेरे बेटे और बेटियों, मैं तुझे बहुमूल्य कर दूंगा अगर तू मुझ पर विश्वास की दशा में जिए, विश्वास की उस बातों को अपने जीवन में रखे जो वचन कहता है। तो मैं तुझे आत्मिक दशा में ले जाकर के बलवान करूंगा, तुझे सिद्ध करूंगा और तेरी जिंदगी को मैं बहुमूल्य बना दूंगा। बहुमूल्य, सब लोग कहिए बहुमूल्य। दुष्ट आत्माएं आती हैं, बीमारियां आती हैं, इंसानों को नीचे लेके चले जाती हैं, नीचे लेके चली जाती हैं। वो रोता है, वो रोती है, कराहती है, कराहता है, मेरा कैसे उद्धार होगा, मैं कैसे जीवन पाऊंगी, मैं कैसे जीवन पाऊंगा। ऐसी एक बहन थी, मगदलीनी, मरियम मगदलीनी। उसके अंदर 7 दुष्ट आत्माएं थी, वो ग्रसित थी दुष्ट आत्माओं से। उसके अंदर 7 प्रकार की दुष्ट आत्माएं जी रही थी, उसे उसके शरीरों को तोड़ रही थी, उसके शरीरों को मार रही थी। पर जिस दिन से वो यीशु के द्वारा छुटकारे को पाई है, वो प्रभु के पीछे होली है। हम उस चीज को पढ़ेंगे, यूहन्ना अध्याय, उसको पढ़िएगा हमारे साथ में, 20:1 से लेकर 18 तक। ध्यान से देखें। ये आज उन महिलाओं के लिए जिनके अंदर दुष्ट आत्माएं जी रही हैं, ये उन भाइयों के लिए जिसके अंदर दुष्ट आत्माएं जी रही हैं। मैं कह रहा हूं कि प्रीचिंग शुरू होगी और आप चंगे हो जाओगे यीशु मसीह के नाम में। सप्ताह के पहले दिन मरियम मगदलीनी भोर को, बोलिए भोर को, अंधेरा रहते ही कब्र पर आई। पत्थर को कब्र से हटा हुआ देखा, तब वह दौड़ी और शमौन पतरस और दूसरे चेले के पास जिससे यीशु प्रेम रखता था आकर कहा, वे प्रभु को कब्र से निकाल ले गए हैं, हम नहीं जानती और हम नहीं जानती कि उसे कहां रख दिया है। पतरस और दूसरा चेला अर्थात यूहन्ना कब्र की ओर चले। दोनों साथ दौड़ रहे थे तेजी के साथ। उनको पता चल गया कि यीशु को कोई उठा ले गया है। मरियम मगदलीनी जाकर बताती है, परंतु दूसरा चेला पतरस से आगे बढ़कर अर्थात दूसरा चेला यूहन्ना कब्र पर पहले पहुंचा। कब्र पर पहले पहुंचा, दोनों दौड़ रहे थे
और झुककर कपड़े पड़े देखे, तो भी यूहन्ना अंदर नहीं गया। यूहन्ना अंदर नहीं गया। सामोन पतरस उसके पीछे से पहुंचा और कब्र के भीतर चला गया और कपड़े को पड़े देखा जहां पर यीशु मसीह की लाश थी। तब वह अंगोछा जो उसके सिर से बंधा हुआ था, कपड़ों के साथ पड़ा हुआ नहीं परंतु अलग से एक जगह पर लपेटा हुआ था, उसको देखा। पतरस ने उसे देखा, पर दूसरा चेला यूहन्ना जो कब्र पर पहले पहुंचा था, वो भीतर आया और देख करके उस चीज का विश्वास किया कि हाँ, यीशु को किसी ने चुरा लिया है, उसकी लाश को कोई उठा ले गया है, या यीशु मसीह कहां गए। तो वे अब तक पवित्र शास्त्र की वो बात ना समझते थे कि वो मरे हुए में से जी उठा होगा। यस, तब चेले अपने घर लौट गए। बोलिए, तब दोनों चेले, यीशु के दोनों चेले कहां लौट गए? घर चले गए। बोलो, घर चले गए। परंतु, सब लोग बोलो, परंतु मरियम रोती हुई कब्र के पास बाहर खड़ी रही। रोते रोते कब्र की ओर झुककर दो स्वर्गदूत को उज्जवल कपड़े पहने हुए, एक को सिरहाने दूसरे को पैताने बैठे देखा। जहां यीशु की लोथ पड़ी थी वहीं पर दूतों को देखा। उन्होंने उससे कहा, हे नारी, तू क्यों रोती है? उसने कहा, वो मेरे प्रभु को उठा ले गए हैं, मैं नहीं जानती कि वो उसे कहां रखा है। वो दुखी थी। यह कह करके वो पीछे फिरी, यीशु को खड़े देखा और पहचाना कि यह यीशु है। और यीशु ने कहा, हे नारी, तू क्यों रोती है? किसको ढूंढती है? उसने कहा, उसने सोचा कि ये यहां का माली है। माली समझ करके मरियम ने कहा, हे महाराज, यदि तूने यीशु को, मेरे यीशु को अगर उठा लिया है, कहां रख दिया है, मुझसे कह कि मैं उसे कहां रखा है, मैं उसे ले जाऊंगी। मरियम कहती, मैं उस मरी हुई लोथ को अपने घर ले जाऊंगी, क्योंकि मैं उससे बहुत प्रेम करती हूं, वो मेरा प्रभु है। यीशु ने कहा, मरियम। यीशु ने कहा, मरियम। उसने पीछे से फिर करके उसने इब्रानी भाषा में कहा, रब्बनी, हे गुरु, तू है? यस। आगे फिर यीशु ने कहा, मुझे मत छू, क्योंकि मैं अब तक पिता के पास नहीं गया, परंतु मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे कह दे, जो अभी चले गए थे, जो आए थे और चले गए थे, पर तू रुकी रही, जाकर उनसे कह दे, मैं अपने पिता अर्थात तुम्हारे पिता और अपने परमेश्वर और तुम्हारे परमेश्वर के पास ऊपर जाता हूं। और फिर मरियम मगदलीनी जाकर चेलों को बताया, मैंने प्रभु को देखा और उसने मुझसे बात कही। हालेलुया। आज बहनों की पारी था। आमीन के साथ हालेलुया। गुड न्यूज, हालेलुया, आमीन बोलो। याद रखो कि ये जो घटना है वो बहुत पावरफुल है। यहां पर हम जो चीजों को देख रहे थे, हम जिस कैरेक्टर के बारे में देख रहे हैं कि दो चेले भागे, इसके पहले हम देख लें उस मरियम मगदलीनी के लिए। मरियम मगदलीनी आखिरकार प्रभु से इतना प्रेम क्यों करती है? वो मरियम क्यों प्रेम करती है, जो इसके उपरांत वो सताई जा रही थी दुष्ट आत्माओं के द्वारा? अंधकार की शक्तियां उस मरियम को लपेटी हुई थी। ये वही मरियम है जिसके अंदर 7 तरीके की दुष्ट आत्माएं थी। उन दोनों वचनों को हम देखेंगे मार्क और लूका से। पढ़िएगा, मरकुस से हम उस बात को देखेंगे, मार्क से देखेंगे, जल्दी से, देर नहीं करो। हालेलुया। मरकुस से देखेंगे, मैंने भेजा है, जल्दी से दिखाओ। मरकुस 16 अध्याय 9 में, सप्ताह के पहले दिन भोर ही, सप्ताह के पहले दिन भोर होते ही वह उठकर पहले मरियम मगदलीनी को, जिसमें उसने 7 दुष्ट आत्माएं निकाली थी, दिखाई दिया। याद रखो, जो 7 दुष्ट आत्माएं दिखाई दिया और यीशु ने निकाला था, वो वही स्त्री है जो आज वहां कब्र के पास गई है। लूका दिखाओ जल्दी से।
और देखो हम लूका की किताब को पढ़ते हैं, वहां पर भी लिखा गया है, और वह 12 उसके साथ थे। कितनी स्त्रियां जो दुष्ट आत्माओं से और बीमारियों से छुड़ाई गई थी, वे ये है मरियम मगदलिनी, मरियम जो मगदलिनी कहलाती है, जिसमें 7 दुष्ट आत्माएं थी, जिसमें 7 दुष्ट आत्माएं थी। याद रखो, यही मरियम, अब आपको यह समझ में आ गया होगा कि यह दुष्ट आत्मा से पीड़ित थी। इसके अंदर 7 तरीके की दुष्ट आत्माएं थी। कितने तरीके की? 7 तरीके की दुष्ट आत्माएं थी। और इसे किसने चंगा किया था? हाँ, यह प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मरियम मगदलिनी चंगाई को प्राप्त किया था। और जब यीशु ने उसको चंगाई दे दिया था, तो वो किसके पीछे थी? यीशु के पीछे। याद रखिए उसका प्रेम। यीशु को कब्र में रख दिया गया, यीशु को कब्र में रख दिया गया। मरियम मगदलिनी प्रभु से बेहद प्रेम करती है, वो यीशु से प्रेम करती है, वो यीशु की आज्ञाओं पे चलती है, वो मसीह के सहारे जीती है। जब तक मसीह शरीर में थे जिंदा, वो यीशु के पीछे पीछे चलती थी, प्रभु की सेवा करती थी। शायद वो खाना बना के प्रभु को खिलाती थी, उनके चेलों को वो खाना बना के खिलाती थी। उसके अंदर 7 तरीके की दुष्ट आत्माएं समाई हुई थी। और यीशु के पीछे जब वो चलना शुरू किया, प्रभु ने उस बहन को, मरियम को क्या किया? चंगाई मिल गया। लेकिन जिस समय प्रभु सलीब पर गए और वो सलीब से नीचे आए, उन्हें कब्र में रख दिया गया। मरियम मिलने के लिए अपने आप को अग्रसर किया। वो चाह रही थी यीशु मुझसे दूर नहीं हो। याद रखो कि किसी से वो बात नहीं किए। प्रभु अभी किसी से मिले नहीं। मरने के बाद वो जो कब्र में गए, और एक पता यह चला यीशु जी उठे, वो अपने वचन के अनुसार जी उठे। जब ये सूचनाएं मिली तो पतरस और यूहन्ना दौड़े चले, मैं प्रभु से मिलना चाहता हूं। शायद किसी ने उनके लोथ को चोरी कर लिया, शायद उनके शरीरों को किसी ने उठा ले गया, पर नहीं, यीशु तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे हैं। वो जी उठे हैं, वो जी उठे हैं। और याद रखो कि पतरस और यूहन्ना दौड़ते हुए गए कब्र के पास। यूहन्ना पहले पहुंचा, जो बाद में गया वो पतरस था, लेकिन पतरस सीधे कब्र के अंदर गया और उसने यीशु के कपड़े को देखा। पर जिससे यीशु प्रेम करते थे वो पहले बाहर ही था। फिर वो आई, हालेलुया, वो आया और वो कब्र पर खड़ा रहा। जब देखा कि पतरस अंदर चला गया है, यूहन्ना भी अंदर चला गया। याद रखो कि वहां पर जो बातें हुई देख करके उसके बाद वो दोनों पीछे चले गए। बाइबल कहती है कि वो दोनों वापस घर चले गए, लेकिन मरियम मगदलिनी वहीं रुकी रही। मरियम रुकी रही। बगल वाले का हाथ पकड़ के बोलो, मरियम रुकी रही, वहीं ठहरी रही। वो कुछ सोच रही थी। मेरे प्रभु, तूने मुझे चंगाई दिया है, मैं तुझे छोड़ना नहीं चाहती। तू कहां पर भी है, मैं तुझे ढूंढूंगा, मैं तुझे ढूंढूंगी प्रभु। मरियम के अंदर जो प्रेम था यीशु का, वो ना खत्म होने वाला प्रेम था। प्रभु ने उसको चंगाई दिया था। 7 तरीके की दुष्ट आत्माएं उसके अंदर थी, यीशु ने उसको चंगा किया था। और वो यीशु के प्रति जी रही थी, वो यीशु से प्रेम करती थी, पवित्रताई का प्रेम, सच्चाई का प्रेम करती थी। और वो कही, नहीं, मैं कब्र को नहीं छोड़ूंगी, मैं इंतजार करूंगी कि कोई प्रभु को लेके गया है कहीं, कोई तो अभी प्रभु को लेके आएगा और मैं उसकी लोथ को लेकर यहां से जाऊंगी। उसका प्रेम उसे रोके रहा। 2 चेले आए, पतरस और यूहन्ना, वो चले गए। उन्होंने यीशु को नहीं देखा, यीशु ने उससे बात नहीं की। पर मरियम उस कब्र के पास रुकी रही, कब्र के पास ठहरी रही।
ओ डैडी तू कहाँ है? यीशु तूने मुझे चंगाई दिया है, तूने मुझे जीवन दे दिया है, मैं तुझे छोड़ना नहीं चाहती प्रभु, मैं तेरे साथ, मैं तुझे ढूंढ रही हूं, तू कहां पर भी है, बातें कर मुझसे प्रभु, मुझसे बातें कर प्रभु, मुझसे बातें कर, मैं तुझे ढूंढ रही हूं। तेरे दोनों चेले आए, वो तो चले गए, पर मैं इस कब्र को नहीं छोड़ूंगी, मैं रुकूंगी। वो रुकी रही और कब्र से इधर उधर देख रही थी, वो प्रभु को खोज रही थी। उसके अंदर विश्वास था, विश्वास की आत्मा थी। वो विश्वास की आत्मा में उस जो कुछ देर पहले यीशु मरा और कब्र में रखा गया, वो उसे खोज रही थी। पत्थर हट गया, वहां की परिस्थितियां बदल गई। पत्थर हट गया, परिस्थितियां बदल गई और उस कब्र में यीशु नहीं है। इस बात का संदेश जब उन्हें सुनाई पड़ा, चेले दोनों आए और देखकर वापस चले गए, पर मरियम वहीं रुकी रही। आप प्रभु के लिए रुको। वो रुकी रही और बाइबल कहती है कि मरियम रो रही थी, मेरे प्रभु आप कहां जा सकते हैं? आपकी लोथ को कौन लेके गया प्रभु? यीशु वो आंसुओं के साथ रो रही थी। वो रो रही थी कि मेरे प्रभु को कौन लेके गया। याद रखो कि वो कितना प्रेम करती है उस यीशु से, उसकी लोथ को पाना चाहती है, उस मरे हुए लोथ को पाना चाहती है, उसे अपने घर लेके जाना चाहती है। याद रखो वही मरियम है जिसको परमेश्वर ने, जिसको यीशु ने चंगा किया था। उसके चेले आए और वापस चले गए। उन्होंने यीशु के कपड़े को देखा, थोड़ी देर रुके और वो कब्र को छोड़कर अपने घर चले गए, पर मरियम वहीं रुकी रही, क्योंकि यीशु उसके अंदर थे। विश्वास की आत्मा में उसने यीशु को अपने अंदर ले लिया है। वो यीशु को देखना चाहती है फिर से, वो यीशु से बात करना चाहती है फिर से, जो उसके लिए सलीब पर चढ़ गए, जो उसके लिए मर गए और वो उस कब्र में गए और फिर अभी नहीं है। वो प्रभु को देखना चाहती है। मेरे प्रभु आप कहां हैं? मैं आपको ढूंढ रही हूं, क्योंकि आप जीवन दाता हैं, आप मुर्दों को जिंदा करने वाले प्रभु हैं। मैं आपको ढूंढ रही हूं प्रभु, मुझे मिलिए, मुझे मिलिए प्रभु। मैं आपको पाना चाहती हूं, मैं आपको अपने जीवन में रखना चाहती हूं प्रभु, आप कहां हैं? प्रेम, यीशु के प्रति प्रेम, प्रभु के प्रति प्रेम। थोड़ी देर बाद दो दूत दिखाई दिए। याद रखो आपके अंदर जो चीजें हैं वो अलौकिक परिस्थितियों को पैदा करेंगे, यीशु को दिखा देंगे आपके सामने। वो प्रेम कर रही थी। लोग केवल अपने काम के अवसरवादी होते हैं, केवल तभी प्रभु से प्रेम करेंगे जब आप उनके लिए कोई काम करेगा, जब उनको चंगाई देगा तभी प्रभु से प्रेम है। ओ प्रभु उनको घर की आशीष देगा तभी प्रभु से प्रेम है। जब आपके बच्चों को सही रखेगा तभी आप प्रभु से प्रेम करेंगे। नहीं, यह प्रेम अवसरवादी है, यह प्रेम बनावटी प्रेम है। पर देखो मरियम रुकी, जिस कब्र में रखे गए थे प्रभु वो वहां रुकी, कहा मैं नहीं जाऊंगी बगैर प्रभु को देखे। उसके अंदर प्रभु का विश्वास था, वो विश्वास की आत्मा में थी। वो विश्वास की आत्मा में वहां गई और विश्वास की आत्मा में रुक गई। तभी उसने दो दूत वहां प्रकट हुए और उसने कहा क्यों रोती हो, क्या हुआ? उसने कहा मैं अपने प्रभु को ढूंढ रही हूं, मैं अपने यीशु को ढूंढ रही हूं, मैं अपने यीशु को ढूंढ रही हूं। दिखाइए उस आयत को। जब वो दूत मिले तो वहां क्या लिखा गया है इसके नीचे, इसी को नीचे दिखाइएगा, वहां क्या लिखा गया। उन्होंने कहा
हे नारी तू क्यों रोती है? उसने उनसे कहा, वे मेरे प्रभु को उठा ले गए, मैं नहीं जानती कि वो उसे कहां रखा है। उसकी आयत 14 और फिर उसके नीचे पढ़ेंगे, यह कहकर वो जैसी पीछे मुड़ती है, यीशु को खड़े देखा और ना पहचाना कि ये यीशु है। याद रखो, आप यीशु को अपने जीवन में प्रकट कर सकते हो, आप यीशु को अपने घरानों में देख सकते हो, आप यीशु को अपने कामों में देख सकते हो, आप यीशु को अपने परिवारों में देख सकते हो, आप यीशु को अपने बच्चों के अंदर देख सकते हो, आप यीशु को अपने जीवन काल में देख सकते हो। पर रुको और उसे ढूंढो, जाओ नहीं छोड़कर, उसके वचनों को मत त्यागो, रुको। अगर आपने विश्वास किया है तो रुक जाओ। वो कब्र में है, जहां पर प्रभु की लौट थी वहां पर वो रुक गई। पर इसके पहले 2 चेले आए और वो छोड़ के चले गए। उसने यीशु उनसे नहीं मिला, वहां दूत प्रकट नहीं हुए। पर दूत किसके लिए प्रकट हुए? जो रुक गई और आंसुओं के साथ यीशु को देख रही थी। प्रभु तू कहां है? मैं विश्वास की आत्मा में हूं। और जब आप विश्वास की आत्मा में होंगे तो आप अदृश्य परमेश्वर को सदृश्य रूप में देख पाएंगे। अदृश्य परमेश्वर को आप सदृश्य रूप में देख पाएंगे। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।